नमस्कार दोस्तों। क्या नीतीश कुमार फिर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार ने अब कुछ ऐसे फैसले लेने का मन बना लिया है जो बिहार और पूरे देश की राजनीति को बदलने वाले हैं? दरअसल नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। यह बैठक 29 जून को दिल्ली में होनी है और इतिहास गवाह है, जब जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की या राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की है, उसके बाद नीतीश के फैसलों ने, नीतीश ने जो कुछ कहा है और नीतीश ने जो कुछ किया है, उसका असर बिहार की भी राजनीति पर पड़ा है और देश की राजनीति पर भी पड़ा है। हम आपको नीतीश के कुछ ऐसे ही फैसले बताएंगे जो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद लिए और उसका बड़ा व्यापक असर देखने को मिला। लेकिन नीतीश कुमार को अचानक यह बैठक बुलाने की जरूरत क्या पड़ी? नीतीश कुमार ने अभी 6 महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी और अब 6 महीने बाद तुरंत नीतीश कुमार ने यह बैठक बुला ली। आखिर क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? वजह दरअसल बिल्कुल साफ है। वजह यह है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर मोदी की सरकार में, एनडीए की सरकार में मंत्री हैं। नीतीश कुमार के सामने अब बिहार का विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से कोई बड़ा मंत्रालय नीतीश की पार्टी को नहीं मिला, स्पीकर की कुर्सी नहीं मिली, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है? उन फैसलों को जानने से पहले हम आपको तारीख दर तारीख कुछ फैसले बताते हैं जो नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए। नीतीश कुमार ने कब कब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और उस बैठक में उन्होंने क्या क्या फैसले लिए, जिन फैसलों का असर बिहार के साथ साथ देश की राजनीति पर देखने को मिला। उनमें सबसे पहले एक तारीख 31 जुलाई 2021, इस तारीख को नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नीतीश कुमार के बड़े भरोसेमंद हुआ करते थे आरसीपी सिंह, लेकिन नीतीश कुमार उनको पार्टी की कमान दे देंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन नीतीश कुमार हैं, वो अपने फैसलों से चौंकाते हैं। उन्होंने आरसीपी सिंह को कमान दे दी। इसके बाद एक कार्यकारिणी की बैठक हुई 27 दिसंबर 2022। इस कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया और ललन सिंह को पार्टी की कमान दे दी। ललन सिंह जो इस वक्त एनडीए की सरकार में केंद्र में मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको पार्टी की कमान दे दी गई। ललन सिंह भी नीतीश कुमार के भरोसेमंद लोगों में हैं, मुंगेर के सांसद हैं और ललन सिंह पर भी नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा भरोसा था। लेकिन नीतीश कुमार का भरोसा ज्यादा लंबे वक्त तक चलता नहीं है। आपको याद होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे। बिहार में सरकार चल रही थी। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकें कर रहे थे। लेकिन इस बीच तारीख आती है 29 दिसंबर 2023। इस दिन नीतीश कुमार ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा देते हैं। यह भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और यह बैठक दिल्ली में हुई थी। नीतीश कुमार खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, पार्टी की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं और ललन सिंह को साइडलाइन करते हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 1 महीना भी नहीं बीतता और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं, बिहार में महागठबंधन से अलग होते हैं, सरकार से इस्तीफा दे देते हैं, फिर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और अब एक बार फिर 29 जून 2024 को नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं। सबसे जो एक संभावना है जिसके बारे में चर्चा चल रही है, नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दें। ऐसी चर्चाएं बिहार के सियासी गलियारों में बहुत ज्यादा तेज हैं। दूसरी संभावना जिसके बारे में बात हो रही है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और अपनी जगह किसी दूसरे नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। इसके साथ एक संभावना और है जिसके बारे में बात हो रही है, वो ये कि नीतीश कुमार जेडीयू में कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति कर सकते हैं। अभी जेडीयू में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, यानी नीतीश कुमार कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर जेडीयू में जो जिम्मेदारियां हैं उनको कुछ बांट सकते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव भी सामने है। एक और संभावना जिसके बारे में बात चल रही है वो ये कि नीतीश कुमार अपने बेटे
यानी निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च कर सकते हैं, या इसके लिए बैकडोर से वो अपने ही नेताओं से मांग करवा सकते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। हालांकि जो बिहार के पत्रकार हैं, बिहार को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस संभावना के साथ बहुत ज़्यादा सहमत नजर नहीं आते। उनका कहना है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को कभी भी राजनीति में लाना नहीं चाहते। इसके अलावा एक और संभावना पे बात हो रही है कि नीतीश कुमार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनके पार्टी छोड़कर जाने के बाद ये पद आज तक खाली है। चुनाव में संसदीय बोर्ड की बड़ी भूमिका होती है टिकट तय करने में, और नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला ले सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर भी नीतीश कुमार अपनी मांग रख सकते हैं और वो प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के सामने रखा जा सकता है। यानी तमाम तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच, इन तमाम संभावनाओं में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और अपनी जगह किसी और को नियुक्त कर सकते हैं, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा ताकत के साथ संगठन की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर चुनाव लड़ सकें। और एक संभावना यह है कि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से अलग हो सकते हैं। बहरहाल 29 जून को क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, वो तो उसी दिन पता चलेगा जब बैठक के बाद नीतीश कुमार अपने फैसले लेंगे, अपने फैसले देश के सामने रखेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार की इस मीटिंग को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर जिन तमाम संभावनाओं पर हमने बात की, अगर आप भी उन संभावनाओं में सहमत हैं या असहमत हैं, या आपकी कोई राय है, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।